आज हर भारतीय मना रहा है हिंदी दिवस। समाज सेवी हरपाल राणा हिंदी को हर सरकारी विभाग में पूर्ण रूप से मान्यता दिलाने के लिए पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं लड़ाई। आज भी सरकारी विभागों में हिंदी भाषा में नहीं जारी किए जाते हिंदी भाषा में आदेश, साथ ही सरकारी विभागों में हिंदी भाषा में पूछे गए सवालों के जवाब तक अंग्रेजी भाषा में दिए, जिसको लेकर समाज सेवी हरपाल राणा द्वारा अभी भी पत्राचार जारी। आज जहां एक और हर भारतीय नागरिक हिंदी दिवस मना रहा है, तो वही दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे देश में भी हिंदी भाषा को सरकारी विभागों में पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि एक सर्वे के मुताबिक 90% से ज्यादा लोग सिर्फ हिंदी भाषा ही पूरी तरीके से जानते हैं और महज 2 से 3% ही ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी भाषा को सही से नहीं समझ पाते। जानिए, हिंदी भाषा को पूर्ण रूप से समझने वाले लोगों की संख्या भारत में अत्यधिक है। हिंदी मातृभाषा है, लेकिन बावजूद इसके सरकारी विभागों से लेकर न्यायालयों तक में हिंदी भाषा का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता और इस लड़ाई को हरपाल राणा पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। हिंदी भाषा को ही महत्व देने के लिए कई आंदोलन भी किए गए। शुरुआती सर, आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, 14 सितंबर को 1949 को भारत की जो संविधान सभा थी उसने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था और उसी वक्त से देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उस वक्त ये था कि 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी लागू की गई थी कि 15 वर्ष के बाद देश में हिंदी लागू की जाएगी और 15 वर्ष तक ये हिंदी दिवस मनाया जाए, जिससे कि नागरिकों में हिंदी का प्रचार प्रसार हो। लेकिन ये दुर्भाग्य ही कहेंगे कि आज 75वीं जयंती भारत सरकार मना रही है और आज भी हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। जो 15 वर्ष के लिए भाषा लागू की गई थी अंग्रेजी, वो आज भी चल रही है। और इसका उदाहरण अगर हम करें कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उसमें उसकी जिम्मेदारी है पूरे देश में राजभाषा लागू करने की। लेकिन आज जो गृह मंत्रालय में भी हम हिंदी में पत्र भेजते हैं उसका जवाब भी अंग्रेजी में आ रहा है। तो ये खाली गृह मंत्रालय नहीं, भारत सरकार के अधिकतर विभागों का जवाब आज भी अंग्रेजी में आता है हिंदी में पत्र लिखने के बावजूद। तो जो कार्य 15 वर्ष तक लागू किया गया था 1950 में 1965 तक, वो आज भी लगातार जारी है, जो कि नियम कानून का, संविधान का ये सरासर उल्लंघन है। सर, सरकार नई नई योजनाएं चालू करती है, तो जो हमारे देश में जितने भी जवाबदेही होते हैं सब इंग्लिश में होती है, लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाती, स्कीम खत्म हो जाती है। हाँ, देखिए, इसमें जो है एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 3% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। इसका आंकड़ा 5% भी हो सकता है कुछ लोग जो पूरे देश में अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन पूरे देश में आज भी अंग्रेजी लागू है। और 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं, अगर हम पूरे देश की बात करें, कि जो अपनी मातृभाषा ना जानता हो, सिर्फ अंग्रेजी जानता हो। तो क्यों चलाया जा रहा है अंग्रेजी का देश में, अब तक क्यों चलन है? जो ये स्वतंत्र हम हुए थे 1947 में, 50 में संविधान लागू हुआ, स्वतंत्र तो हम हो गए, लेकिन वो स्वयं का तंत्र आज तक नहीं बना है। स्वतंत्र, स्वतंत्र और स्वतंत्र में बहुत फर्क है। जो स्वयं का तंत्र बनना चाहिए था वो आज तक देश में लागू नहीं हुआ है। और कहते हैं कि मातृभाषा के बगैर व्यक्ति गूंगा और बहरा होता है, वो आज भी है। जिन व्यक्तियों को ध्यान में रखकर भारत सरकार योजनाएं बनाती है, उन योजनाओं का क्रियान्वित करने में सबसे बड़ी बाधा यही आती है कि उस व्यक्ति की मातृभाषा में, उस व्यक्ति के राज्य की राजभाषा में वह योजनाएं नहीं बनाई जाती, वह योजनाएं अंग्रेजी में बनाई जाती हैं, जिससे उनको पूर्ण रूप से लागू करने में, जिनके लिए वो बनाई गई हैं, गांधी कहते थे कि सबसे आखिरी पायदान का जो व्यक्ति है उसको सोचकर अगर आप योजना बनाओगे तो उन योजनाओं का सामान्य नागरिक तक फायदा होगा। लेकिन होगा कैसे? जब उनकी भाषा में वो योजना नहीं बनाई जाएंगी तो उन योजनाओं का फायदा उन गरीब आखिरी पायदान के व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। सर, सरकार के माने तो सरकार सभी पत्राचार या सभी विभाग में इंग्लिश का इस्तेमाल करती है, यानी क्या आप एजुकेशन के बारे में कहेंगे कि आप यदि एजुकेशन भी ठीक करें तो लोग बाग इसमें हमने देश के 4 राज्यों में 4 उच्च न्यायालयों में हिंदी लागू है, उसमें एक बिहार भी है। लेकिन ये कागजों में सिर्फ लागू थी। इसके लिए इंद्रदेव प्रसाद ने एक याचिका पटना उच्च न्यायालय में लगाई
कि महामहिम राष्ट्रपति के आदेश से राज्यपाल के द्वारा पटना उच्च न्यायालय में हिंदी लागू कर दी गई है। देश के 4 ऐसे राज्य हैं, उसमें से एक पटना है, तो इसको हिंदी आदेश हो गए, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। तो इसमें वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे, हालांकि उन्होंने ये आदेश दिया हमारे हक में, मैं भी उसमें मुकदमे में हिस्सेदार था, मैंने भी उसमें मुकदमा लड़ा कि पटना उच्च न्यायालय में जो आदेश हुए हैं उनको लागू किया जाए। तो माननीय जो उस टाइम मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने ये बात कही कि आप सिर्फ न्यायालय के में तो लागू कराना चाहते हैं, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा हिंदी में क्यों नहीं दी जाती? न्यायालय की जो पढ़ाई है, लॉ की जो पढ़ाई है, वकालत है जो हिंदी में, वो भी हिंदी में होनी चाहिए। तो जिससे कि वकील हिंदी में बात करिए, अब पढ़ाई तो करता है अंग्रेजी में, फिर आप ऊपर से दाब देते हो कि अंग्रेजी हिंदी में किया जाए। तो मेरा ये कहना है कि हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं। मेरे दोनों बच्चे अंग्रेजी में पढ़े हैं, अंग्रेजी में सारी कार्रवाई करते हैं, लेकिन हम बात है कि जो व्यक्ति की मातृभाषा है, आप जिसको अंग्रेजी आते हैं उसको अंग्रेजी में दीजिए, जो अपना आवेदन अंग्रेजी में करता है अंग्रेजी, उसको उसका जवाब अंग्रेजी में दीजिए, जो अंग्रेजी में बहस करना चाहता है वो अंग्रेजी में करे। लेकिन जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती है, जो अपनी मातृभाषा जानता है, उसका हक अधिकार कैसे छीन सकती है अंग्रेजी? अंग्रेजी का विरोधी नहीं है हम, लेकिन किसी व्यक्ति का ये भारत के संविधान में भाषा की स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में कुछ भी कह सकता है, लेकिन कहेगा कब, जब नियम होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में मैंने बताया कि पहली याचिका मैंने हिंदी में लगाई तो मुझे कितनी कठिनाई हुई, इसका अंदाज़ा शायद मुझे ही है। 3 पेज में हुए, 2017 से 2020 आ गया और मैंने खुद हिंदी में वार्तालाप की। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंदी में एक आदेश दिया गया। देश के इतिहास में एक नागरिक की हैसियत से मैंने पहली याचिका लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी देश के इतिहास में एक पहली बार हिंदी में आदेश दिया और उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति, मेरी उसमें मांग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो नियमावली है वो हिंदी में प्रकाशित करवाई जाए, तो वो बात मेरी मांग तो नहीं मानी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी में एक आदेश जारी किया और उसमें कहा कि अगर देश का कोई नागरिक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाना चाहता है, मुकदमा करना चाहता है, तो उसको हिंदी समिति, उच्चतम न्यायालय की हिंदी समिति मदद करेगी और कोई भी नागरिक यहाँ पर हिंदी में मुकदमा लगा सकता है। ये बहुत बड़ा फैसला था, देश के इतिहास में पहला फैसला था, लेकिन ये फैसले बहुत देर से आ रहे हैं और अभी भी पूर्ण रूप से दूसरे न्यायालयों में लागू नहीं हो रहे हैं।